200 लोग तमाशा करेंगे, आपको लग रहा है अगर 100-200 लोग तमाशा करेंगे, 100-200 लोग डर जाएंगे, लोग डर जाएंगे। अरे कांग्रेस ने बहुत बड़ा प्रदर्शन कर दिया। आप डरे हुए? ये क्या है? ये क्या ड्रामा है? हर्षवर्धन जी, इनको लग रहा है कि 200 लोगों को लेके जनपद में थोड़ा हल्ला करेंगे और लोग कहेंगे अरे डर जाओ, चुनाव को खारिज कर दो, अरे सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बन दो, रॉबर्ट वाड्रा को गृह मंत्री बना दो, नहीं तो देश को जला देंगे। आप कौन होते हैं देश को जलाने वाले? हर्षवर्धन, नहीं, मैं खुलकर पूछ रहा हूं, ये अप्रोच जो आपकी है इसको चैलेंज करना पड़ेगा। आप या नतीजे माने या आपके खिलाफ मुकदमा होगा। अरे सरकार, आप नतीजे, हर्षवर्धन जी आप जो करना हो कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि या तो मैं जीतूं या मैं पूरे ही स्टेडियम को जला के निकल जाऊंगा। नहीं चलेगा। किसी ने कहा या तो मैं जीतूं। ये देखें, कल देखते हैं। आप अभी से रो रहे हैं, रो कौन रहा? प्रदर्शन करूंगा। रोआसे तो आप वाले कह रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं, आपको संख्या पता है, मात्र 100-200 लोग उतरेंगे। अरे 100-200 लोग उतरेंगे तो काहे डरे हुए हैं? हमारा कितने मत डरिए, कितनों को उतारेंगे? आप मत डरिए। कितनों को उतारेंगे? किसने कहा आपको? कितनों को उतारेंगे? कितनों को उतारेंगे? जनता को उतारेंगे। जनता को उतारेंगे। जनता को उतारेंगे। 3 शब्द उतारेंगे। क्या समझ में? अरे उतारेंगे, पूरी खेम उतारेंगे। ये जनता को उतारेंगे। ये देखिए, अरे अच्छे से हंसी हर्षवर्धन जी, मजा उतारेंगे। जनता को उतारेंगे। आप बड़ी खोखली हंसी हंसे आज। खोखली नहीं, हर्षवर्धन जी भी सुन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। आपको जितनी मैं चाबी लगा रहा हूं, आप उतनी बाहर बातें निकल रही हैं, मुझे भी मजा आ रहा है। हर्षवर्धन जी, इनको और थोड़ी चाबी लगा दूं, सब निकाल देंगे। जनता को उतारेंगे, जनपद से निकलेंगे, 24 अकबर रोड जाएंगे, भारत को बंद कर देंगे, मुस्लिम लीग के साथ कोalition करेंगे, हिंदुओं का विभाजन कराने की कोशिश करेंगे और बुरी तरह से हार जाए तो फिर कहेंगे आंदोलन करेंगे। क्या ड्रामा है? बंद कीजिए, घर जाइए आप लोग। क्या ड्रामा? घर जाइए आप लोग। बहुत हो गया ड्रामा। चुनाव हो गए, 5 साल बाद मिलेंगे। तो मैं 5 साल बाद मिलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं ये क्या ड्रामा है? आपने अभी भी कहा जाइए घर जाइए। बोलने वाली बात है, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आपको नहीं कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। दोस्तों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। मैंने देखिए, कोई दोहरा चरित्र नहीं, यही है। मैंने कुछ भी आपके मुंह में डालने की कोशिश नहीं की, आपने पूरी रिवील कर दी। देखिए, मैं बहुत सालों से पत्रकार हूं, मैं लोगों से बात निकालना जानता हूं। आपसे बात निकल चुकी है। इसमें कौन सी नई आपके रैली में तो 50 लोग नहीं आते हैं, तो क्यों और आप फिर कह रहे हैं हम देश। आप क्यों देश के खिलाफ डरे हुए हैं? आप क्यों देश के खिलाफ? सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। अच्छा खासा चल रहा है। हर्षवर्धन जी, आप जवाब दीजिए इनका। मैंने तो इनका पूरा पोल खोल के बोल जो है मैं कर दिया मैंने। हाँ जी हर्षवर्धन जी, फोन लाइन खोल दूं क्या? सुनना चाहेंगे लोगों की? आप ही के लोग होंगे। फोन लाइन खोल दूं? हाँ, हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। इटली वाले थोड़ी है। और क्या? इटली वाले देखते हैं हमारे गांव के, इटली वाले देखते हैं। हमारे बिहार के गांव के लोग हैं, हमारे बनारस के गांव के लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के गांव के लोग हैं, आपके पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं। नहीं, लेकिन उन लोगों ने वोट कर दिया। रत्नाकर जी, उन लोगों ने वोट कर दिया। आपके खिलाफ नहीं किया। क्यों आंदोलन की बात कर रहे हैं? हर्षवर्धन जी, हमारे लोगों ने वोट कमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन जी बोले हर्षवर्धन जी आइए डिबेट पे। हर्षवर्धन जी आइए डिबेट पे। हर्षवर्धन जी बोले दीजिए हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी को बोले दीजिए इनको। आप कहिए कि नतीजे मानेंगे। आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप इतनी देर से लगातार ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हमारे लोग आएंगे। क्यों किसी के आने की जरूरत है? लोकतंत्र में मतदाता ने इस गर्मी में, इस भयंकर धूप में। हर्षवर्धन जी बोलिए, हर्षवर्धन जी बोलिए। आप 2 मिनट चुप रहिए। हर्षवर्धन जी की बात सुनिए। आपको क्या भरोसा नहीं? बात सुनिए अभी। बहुत सही। आपको क्या भरोसा नहीं है? बात पसंद है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी, वो नतीजे मानने को तैयार नहीं। वो जनता ने जो धूप में, गर्मी में, कितनी मुश्किलों के बावजूद इतना वोट किया, इतना मतदान किया, उसको आप उसकी सारी कोशिशों को हर्षवर्धन जी बोलिए चाहते हैं, और इसे देश स्वीकार नहीं करेगा। आप यकीन मानिए रत्नाकर जी, ये जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, लोग आएंगे, अगर ये आप कह रहे हैं तो जो जनता आपसे पहले ही विमुख हो चुकी है वो और ज्यादा दूर चली जाएगी। मुझे नहीं लगता वो आपके साथ रुकने वाली। कम से कम इतना तो सम्मान करिए लोकतंत्र का, संविधान का। हर्षवर्धन जी, आप बार बार आपके नेता कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, और यहां तो आप इतनी देर से उल्टी बात करते हुए दिख रहे हैं।
आप बार बार कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसकी जरूरत कल क्यों होनी चाहिए? लोकतंत्र का उत्सव इतना बड़ा पर्व समाप्त हुआ। नहीं, रत्नाकर जी दूसरों को भी बोलने दें। मालूक जी, एक मिनट, आप बहुत बोल रहे हैं। मालूक जी ने बात नहीं की। मालूक जी, कर्नाटक में जब चुनाव हुए, बीजेपी हार गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने उसी शाम 5:19 को ट्वीट की, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं और हम विपक्ष की ओर से वहां पे उनके साथ काम करेंगे। बताइए ना, कितनी जगह सरकार गिराई? आप हार गए हैं। आप हार गए हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप नहीं आ रहे। आप करना क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश में आप पाकिस्तान वालों को फोन कीजिए कि हमारा समर्थन कीजिए। आप पाकिस्तान वालों को, आप वो क्या है नाम है, फवाद चौधरी को फोन कीजिए। अर्नब जी, आप मालूक जी, अर्नब जी, नहीं मालूक जी, मैं एक बात, मालूक जी आपके पास से आ रहा हूं। मैं विश्वास नहीं हो रहा है मेरा, ये देश में क्या हो रहा है? ये खुलकर पार्टियां कह रही हैं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए आपने क्या किया बताइए ना। आपने बड़े अच्छे से कर्नाटक का बताया, जरा मध्य प्रदेश बताइए, जरा शिंदे वाला बताइए। राष्ट्र विरोधी काम मत कीजिए सर, वो राष्ट्र विरोधी काम नहीं है, एंटी नेशनल का। आप लोग एंटी नेशनल बन गए। हमारे कांग्रेस के साथी बैठे आप हैं, एंटी नेशनल बन गए। या तो ये सुनना नहीं चाहते मालूक जी, या इनको इतना हार की बर्दाश्त नहीं हो रही, इतना इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये कुछ का कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 200 आदमी नहीं, अच्छा, बहुत सारे आदमी लेके आ जाएंगे। कम आदमी मत समझो, संविधान खतरे में। आप जिस कहते ये थे डाल ये रहे हैं, प्रजातंत्र कहते ये थे खत्म करने की तरफ ये बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता एडमिट कर रहे हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला थ्रेट दे रहे हैं। इन पे तो मेरे हिसाब से संविधान की धज्जियां उड़ाने से संबंधित एकदम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं। अरे बाप सांसद हैं, भारत के कानून संविधान को नहीं मानते क्या? यदि कहीं गलत होगा तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने का हर एक हिंदुस्तानी का हक है। इस हक से भी आप हर एक हिंदुस्तानी को मजबूर करेंगे क्या आप? अजय आलोक जी को सीरियस लेते हैं? अभी तक थोड़ा बहुत, अभी तक थोड़ा अजय आलोक जी को गंभीरता से, एक मिनट ऋषि जी, मैं एक ऋषि जी, हर्षवर्धन जी और आलोक जी लेफ्ट पे आए, पंकज जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी आइए डिबेट पर। देखिए क्या हो रहा है इधर। अजय आलोक कि इनका एजेंडा है, इनको विदेश से कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है और उनको आपने कहा है कि 370 वापस लाएंगे, हम ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे और हम पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, हम सनातन धर्म को तोड़ देंगे, हम हिंदू वोट बैंक को तोड़ देंगे। और ये अगर हम नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, ये सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से आपकी ये पॉलिसी बन रही है। तो मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? मैं कह रहा हूं, आप का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? मैं आप एक मिनट, मैं पहले तो आपसे मैं पंकज जी से मैं एक बार पंकज का मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर क्या रिजर्वेशन है? कर्नाटक में क्या हुआ? 8 से 13 तक येडियुरप्पा की सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने ओबीसी में जो मुस्लिम को रिजर्वेशन देवगौड़ा और इन्होंने नीचे दिया, क्यों नहीं हटाया? गुजरात में मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी में किसने दिया? और आप अजय आलोक से बयान ले रहे हैं, इनका क्या अस्तित्व है? ये जेडीयू में थे, बीजेपी में है, कल राजद में होंगे। अजय आलोक के बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं मैं, मलुक नागर के बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं मैं, ऐसे लोगों की बात को गंभीरता से नहीं। धन्यवाद। मैं पंकज जी और रत्नाकर जी को राइट पे, प्लीज गरिमा, सीरियस मुद्दा है और अभी 24 घंटे बाकी हैं। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, मगर ये हो गया हर्षवर्धन जी कि इन्होंने आज पूरी प्लान इनकी रिवील हो गई। ये लोगों को कहना नहीं चाहते थे मगर एक्साइटेड हो गए, मतलब ये छुपा नहीं पाए। बच्चों की तरह पूरी प्लानिंग की, कल से दर्शन नहीं अभी बात सामने आ चुकी है। मैं फोन लाइन खोल देता। अरे 99% लोग, 100% लोग मेरे साथ है, मेरे साथ है, रिपब्लिक भारत के साथ है। अरे एक मिनट ऋषि जी, चुप रहिए ना 2 मिनट, 1 मिनट। पंकज जी, आपकी जो पूरी प्लानिंग है बाहर आ चुकी है। हर्षवर्धन जी, क्या इनको भी मान लेना चाहिए कि हमारी प्लानिंग? हर्षवर्धन जी बिल्कुल बोलेंगे, आप चुप रहेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे। नतीजे मानो, भारत का नंबर 1 हैशटैग है, नतीजे मानो। हर्षवर्धन जी, अर्नब जी
हर्षवर्धन जी, कोई प्लानिंग नहीं नतीजे है, मानो, सिर्फ बिल्कुल, आपकी ये इसके प्लानिंग अलावा है कुछ और कि नहीं है। माहौल बनाया नतीजे जाए, मानो और विपक्ष नतीजे नतीजे नहीं मानना ही मानना पड़ेगा। एक मिनट रशीद, लोकतंत्र में और नतीजे मानना पड़ेगा, ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। ये चुनाव का है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने घर से कोई कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है अध्यक्ष का। ये बाकायदा देश की जनता ने, देश के 97 करोड़ मतदाताओं में से 64 करोड़ मतदाताओं ने कतार में लगकर अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं। नतीजे मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है।